हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब कोई काम आप करते हैं और वो फिनिश हो जाए, रिसेंटली कंप्लीटेड हो जाए और उसका इम्पैक्ट अब भी प्रेजेंट में हो, तो उसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं अभी ढेर सारा स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। जैसे कोई काम आप कर चुके हैं, जैसे आप नहा चुके हैं, खा चुके हैं और उसका इम्पैक्ट अब भी है, तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, तो जैसा कि मैं बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब कंप्लीटेड रिसेंटली, मतलब कोई कंप्लीटेड एक्शन, आपने कोई काम किया तो जो एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली एंड इंपैक्ट ऑन प्रेजेंट, कोई काम हुआ उसका इंपैक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो फॉर्मेट होता है, जैसे आप कोई काम कर चुके हैं, कोई काम कर चुके हैं, उसका इफेक्ट है तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे हमने कहा आई हैव टेकन टी, बोलो आई हैव टेकन टी, बोलो से आई हैव टेकन टी, I have taken tea. बोलो आई हैव टेकन टी, I have taken tea. हाँ बोलो आई हैव पेड द फी, paid the fee. हाँ आई हैव पेड द Fee. फी। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आई हैव पेड द फी, मैं फीस जमा कर चुका हूँ, तो अब आपको कुछ दिनों तक फीस नहीं जमा करने की जरूरत है, उसका इम्पैक्ट अब भी है। आई हैव, मैंने ऐसे कहा आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, आई हैव प्रिपेयर्ड टी, मैं चाय बना चुका हूँ। आई हैव ताजमहल कर चुका हूँ। जैसे यहाँ लिखा है आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूँ, मैं फीस जमा कर चुका हूँ। आई हैव पेड द फी, आई हैव पेड द फी, मैं फीस जमा कर चुका हूँ। आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, मैं खाना बना चुका हूँ। आई हैव प्रिपेयर्ड टी, मैं चाय बना चुका हूँ। अच्छा, मैंने कहा मैं ताजमहल देख चुका हूँ। अगर आप बताना चाहते हैं कि आप ये चीज कर चुके हैं, आई हैव सीन द ताज महल, मैं ताजमहल देख चुका। ये देखिए, इसको बहुत लोग, इसका जो सेकंड फॉर्म भी इसी तरह लिखा जाता है, थर्ड फॉर्म भी इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन इसको रीड कहते हैं और इसको रेड कहते हैं। ठीक है, आई हैव रेड द गीता, मैं गीता पढ़ चुका हूं। आई हैव रेड द कुरान, मैं कुरान पढ़ चुका हूं। आई हैव रेड द बाइबल, मैं बाइबल पढ़ चुका हूं। कोई भी चीज आप पढ़ चुके हैं तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, ऐसे कोई भी चीज आप। अच्छा, एक चीज और जानिएगा, जा करके वहीं रह जाने की इंग्लिश होता है गो वेंट गॉन। आपने गो लगाया, जाना, वेंट गॉन, लेकिन आप वहां जाकर के वापस आ चुके हैं तो उसके लगता है बीन। जैसे आई हैव बीन टू मुंबई, आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई जा चुका हूं। ऐसे कोई काम आप कर चुके हैं और आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। आपने कहा मैं ये काम नहीं कर चुका, जैसे मैंने कहा मैं चाय नहीं पिया हूं, हो जाएगा आई हैव नॉट टेकन टी, आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैव नॉट टेकन टी, आई हैव नॉट टेकन टी, मैं चाय नहीं पी चुका हूं। मैंने कहा मैं फीस नहीं जमा कर चुका हूं, आई हैव नॉट पेड द फी, आई हैव नॉट पेड द फी। देखिए ध्यान से, आई हैव नॉट पेड द फी, मैं फीस नहीं जमा कर चुका हूं। फिर मैंने कहा कि मैं चाय नहीं बना चुका हूं, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड टी, मैं खाना नहीं बना चुका हूं। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फूड, मैं भोजन नहीं बना चुका हूं। मैंने कहा मैं ताजमहल नहीं देखा हूं, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, ताजमहल नहीं देखा हूं। ऐसे मैंने कहा मैं गीता नहीं पढ़ा हूं, मैं गीता नहीं पढ़ा हूं, आई हैव नॉट रेड द गीता, मैं गीता नहीं पढ़ा हूं। अब क्वेश्चन पूछना हो सामने वाले से, क्या तुम ये काम कर चुके हो? तो यही जो हैव होता है यही आगे चला जाता है, हो जाता है हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे क्या तुम गीता पढ़ चुके हो, हैव यू रेड द गीता, हैव यू प्रिपेयर्ड टी, हैव यू बॉट द कार, हैव यू वॉच्ड बाहुबली, क्या तुम बाहुबली देख चुके हो? ऐसे हो जाएगा। अब अगर देखिए, हमने कहा क्या तुम फीस जमा कर चुके हैं, हैव यू पेड द फी, हैव यू पेड द फी, आई हैव पेड द फी, आई हैव नॉट पेड द फी। ऐसे अब अगर तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करना है कि वह कोई काम कर चुका है, हमने कहा वह चाय पी चुका है, ही हैज, देखिए ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे वह चाय पी चुका है, ही हैज टेकन टी, वह फीस जमा कर चुका है, ही हैज पेड द फी, ही हैज पेड द फी। हमने कहा वह चाय बना चुका है, ही हैज प्रिपेयर्ड टी, ही हैज प्रिपेयर्ड फूड, वह खाना बना चुका है, वह चाय बना चुका है। ऐसे मैंने कहा वह ताजमहल देख चुका है, ही हैज सीन द ताजमहल, ही हैज सीन द ताजमहल। मैंने ऐसे कहा वह गीता पढ़ चुका है, ही हैज रेड द गीता, ही हैज रेड द गीता। अब वो कोई चाय नहीं पी चुका है, ही हैज नॉट टेकन टी, वह नहीं नहा चुका है, तो हो जाएगा ही हैज नॉट टेकन अ बाथ, ही हैज नॉट टेकन अ बाथ।
वो नहीं नहा चुका है, ऐसे कोई भी काम नहीं कर चुका है, तो हो जाएगा जैसे वो कंप्यूटर नहीं सीखा है, he has not learned computer, he has not learned computer, वो कंप्यूटर नहीं सीखा है, he has not learned computer, वो कंप्यूटर नहीं सीखा है। अगर क्वेश्चन पूछना क्या वह कोई काम कर चुका है, has he action थर्ड फॉर्म, has he, यही has जो होता है ये उठ करके आगे चला जाता है, has he action थर्ड फॉर्म, क्या वह चाय पी चुका है, has he taken tea, he has taken tea, he has not taken tea। अगर इसी की जगह पे लड़की हो जाए तो सी हो जाएगा, has she taken tea, she has taken tea, she has not taken tea। जैसे कि मान लीजिए कोई नाम हो जाए, हमने कहा has अंजलि taken tea, अंजलि has taken tea, अंजलि has not taken tea। लड़का हो जाए has राकेश taken tea, राकेश has taken tea, राकेश has not taken tea। तो these are the formats। एंड यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्शन बताना चाहूंगा संक्षिप्त रूप, कि कभी कभी आप जब ब्रिटिशर को बोलते हुए देखते हैं, किसी फॉरेनर को बोलते हुए देखते हैं, तो आप पाते हैं वो हैव नॉट, ऐसे किताबों में ऐसे लिखा रहता है, वो हैवन बोलता है, और हैज नॉट को हैजन बोलता है, और कहीं के हैवेंट और हैजेंट बोलते हैं। जैसे मैं चाय नहीं पी चुका हूँ, आई हैवंट टेकन टी, आई हैवंट टेकन टी, वह चाय नहीं पी चुका, ही हैजंट टेकन टी, ही हैजंट टेकन टी। तो दिस इज द बेसिक ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। By using this format, you can speak English fluently. And according to my perspective, present perfect tense is most important for your spoken language. And so far मतलब अब तक, और ये आता है yet। अब तक ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। जैसे कह रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अब तक मैं 2 बार चाय पी चुका हूं। आई हैव टेकन टी ट्वाइस सो फार, आई हैव टेकन टी ट्वाइस सो फार। अगर आप कहना चाहते हैं कि वह अब तक घर नहीं पहुंचा, ही हैज नॉट रीच्ड होम येट, उसने अब तक फीस नहीं जमा किया है, ही हैज नॉट पेड द फी येट, वह अब तक फीस नहीं जमा किया है। यहां देखिए वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब 2 बार, और थ्राइस मतलब 3 बार। ऐसे कई बार तो जगह 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, या बोल सकते हो मेनी टाइम्स, या कपल ऑफ टाइम्स। इसका मतलब था कई बार मैं कोई काम कर चुका हूं। जैसे मैं ताजमहल कई बार देख चुका हूं, आई हैव सीन द ताजमहल मेनी टाइम्स, आई हैव सीन द ताजमहल। मतलब जब आप कहना चाहते हैं कि मैं कोई चीज कई बार कर चुका हूं, तो आप सीधे कहिए आई हैव सीन द ताजमहल मेनी टाइम्स, आई हैव सीन द ताजमहल मेनी टाइम्स। अब यहाँ देखिए तो ये था आपके लिए मीनिंग्स मैंने बता दिया। जैसे मैं अक्षय कुमार से मिल चुका हूँ, आई हैव मेट अक्षय कुमार, आई हैव मेट अक्षय कुमार, मैं अक्षय कुमार से चाय पी चुका। आई हैव टेकन टी ट्वाइस सो फार, मैं अब तक, मैंने कहा मैं अब तक 2 बार पोडियम पे बोल चुका हूँ। बोलो आई हैव स्पोकन ऑन द पोडियम ट्वाइस सो फार। ठीक है, हमने कहा कि वो अब तक खाना नहीं खाया। बोलो he has not eaten food so far, he has not eaten food so far। सही है, बोलो he has not eaten food yet। हाँ बोलो he has not eaten food yet, उसने अभी तक खाना नहीं खाया, उसे अभी तक मेरा पत्र नहीं मिला। बोलो he has not received my letter yet, he has not received my letter yet। ठीक है, उसे अभी तक मेरा पत्र नहीं मिला। कोई दिक्कत? अभी गॉट इट। सो फार का मतलब होता है पॉजिटिव, और मतलब अभी अब तक या अभी तक, यट मतलब अब तक या अभी तक नेगेटिव में। जैसे अब तक क्या पढ़ाया जा चुका है, बोलो व्हाट हैज बीन, बोलो व्हाट हैज बीन, इसको लिख दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। बोलो व्हाट हैज बीन टॉट सो फार, व्हाट हैज बीन टॉट सो फार। ये पैसिव वॉइस में, ये भी पढ़ाया जाएगा स्पीकिंग के थ्रू। बोलो what has been taught so far, अब तक क्या पढ़ाया जा चुका है। क्या हो जाएगा, अब तक क्या पढ़ाया जा चुका
है। यहाँ देखिए ध्यान से, अब तक क्या पढ़ाया जा चुका है। बोलो व्हाट हैज बीन टॉट What has been taught सो फॉर। so far? तो आप क्या आंसर देंगे? बोलो प्रेजेंट परफेक्ट Present perfect टेंस tense हैज बीन has been टॉट taught सो फॉर। so far. अब तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जा चुका है। मजा आ रहा ना? नया सीखने को मिला कि नहीं? Yes, sir. हाँ, ये यही सीखने जैसे आई हैव टेकन बाथ, आई हैव नॉट टेकन बाथ। अब क्वेश्चन करना हो, हैव यू टेकन बाथ, आई हैव टेकन बाथ, आई हैव नॉट टेकन बाथ। इसका फॉर्मेट क्या है? इसका जो फार्मूला है, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। अब हम तीसरे वाले की ओर जैसे हैज ही एक्शन थर्ड फॉर्म, ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, ही हैज नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे हमें पूछना हो क्या वह तैयार हो चुकी है, बोलो हैज सी गॉट रेडी, हैज सी गॉट रेडी, सी हैज गॉट रेडी, सी हैज नॉट गॉट रेडी। वो तैयार हो चुकी हो तो हो जाएगा सी हैज गॉट रेडी, नहीं तैयार हो चुकी है तो सी हैज नॉट गॉट रेडी। कोई मतलब वो कोई काम कर चुका है, ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे वह चाय पी चुका है, बोलो ही हैज टेकन टी, ही हैज टेकन टी। वह चाय नहीं पी चुका है, ही हैज नॉट टेकन टी, वह चाय नहीं पी चुका। क्वेश्चन करना हो क्या वह चाय पी चुका है, बोलो हैज ही टेकन टी, हैज ही टेकन टी, क्या वह चाय पी चुका है। ये फॉर्मेट हो जाता है हैज ही एक्शन थर्ड फॉर्म। आंसर देना हो ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, ही हैज नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। देखिए What has been taught so far? अब तक क्या पढ़ाया जा चुका है, तो आप कह सकते हो। देखिए बर्तन धुलने इंग्लिश होता है डू डिशेस। क्या होता है? डू डिशेस। बर्तन धुलना इसे कहते हैं डू का सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। वैसे वो बर्तन धुल चुका है, बोलो he has done dishes, she has done dishes। ऐसे नाम बोलो रोहन has done dishes, अंजलि has done dishes। ठीक है, वो बर्तन धुल चुकी है। कोई ऐसे नाम भी आना चाहिए, ठीक है। अब याद ध्यान दीजिए वह कोई काम कर चुका है, इस तरह से हो जाएगा। जैसे मैं कोई काम, बस देखिए पूरा कहानी। अब पूरी कहानी को हम एक स्टोरी समझते हैं। एक बार मैं अपने मित्र था मेरा, उसके घर दिल्ली गए हुए थे। छोटू जानते हो आप लोग, ठीक है, बताया स्टोरी। तो गए थे, वही महीने का पहली तारीख होली रहा होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा महीने का क्या रहा होगा, पहली तारीख। उसके पिताजी, उस दिन छुट्टी थी, तो उसके पिताजी बैठे थे, चाय पी रहे, ठीक है, चाय पी रहे थे। तभी क्या होता है पूरी कहानी, मैं छोटू के भैया चाय पी रहे, ठीक है, और छोटू के पिताजी अंदर थे। तब तक अंदर से आवाज आती थी कि अरे बड़े क्या कर रहे हो। तो बोल रहे पापा और मैं चाय पी रहा हूँ। क्या दीजिए कहानी, मैं चाय पी रहा हूँ और छोटू चाय पी चुका है। बोलो आई एम, बोलो आई एम टेकिंग टी, बट छोटू है टेकिंग टी। मैं चाय पी रहा हूँ जबकि छोटू चाय पी रहा है, सॉरी चाय पी चुका है। तो छोटू सोचा अरे भैया अच्छी बात है, इसको लगता है सैलरी पापा कर पाए, आज पैसा ऐसा। छोटी एक्साइटेड होकर के यार हाँ बोलिए पापा क्या हुआ। कोई काम तुम करते हो, ये सब जाला वाला लगा है कि कुछ साफ करोगे। छोटू फंस गया। छोटू उठाया, चारों ने साफ के पूरा पानी मारा, सफाई 2 घंटे तक। अच्छा हम जान रहे कि मतलब छोटू भैया जान गए कि अब काम खत्म होने वाला है, तो छोटू भैया गए और हम भी गए। और छोटू क्या करे, अब आ रहे हैं आप, जब सारा काम खत्म हो गया तब आ रहे हैं, ठीक है। और पहले नहीं आ रहे, कब से बुला रहे थे भैया भैया, तब नहीं सुनाई दे रहा था। आप कुछ दूध का जला छाछ को भी फूक फूक करके पीता। वही बात हम भी बता रहे हैं। इंग्लिश में हो जाएगा, बोलो बियर नोज वेल वेयर द सूच पिंचेस। पूरा मुझे बोलने दीजिए, बियर नोज वेल वेयर द सूच पिंचेस। तो मतलब पहनने वाला ही जानता है या चोट लगने वाला ही जानता है कि दर्द कहाँ हो रहा है। तो छोटू को एक बार दर्द लग चुका था, एक बार दर्द लग चुका था। तो अगली बार जब सेम कंडीशन ऐसे फिर मैं साल भर बाद गया, सेम कंडीशन था। फिर हम तीनों चाय पी रहे थे, उसके पापा अंदर थे, एक दिन पहले सैलरी पाए थे, ठीक है। उसके बाद अंदर से आवाज आती है, कह रहे बड़े क्या कर रहे हो। छोटू इस बार अलर्ट, क्या किया, उसको समझ गया कि भैया फिर हमसे पापा काम करवा रहे हैं। तो उसने क्या किया, छोटू मतलब क्या किया, भैया का अपने कप उठा लिया और अपने में उड़ेल लिया। उड़ेलने के लिए क्या होता है, पोर, बोलो पोर। उसने क्या किया, अपने में चाय उड़ेल लिया। बोलो छोटू हैज poured the tea into his cup। उसने चाय को अपनी कप में उड़ेल लिया। किसका, अपने भैया वाला। अब सोचा अब जाइए, अब पता चलेगा। मन में क्या सोचा, अब जाइए, अब
पता? उसके भैया अंदर गए, बोले अरे बड़े क्या कर रहे हो? पापा कुछ नहीं, चाय पी रहे थे, बताइए। एक गिलास पानी लाओ। पापा और कुछ नहीं, बाप जाओ बाबू एक गिलास ले आओ। भैया क्या पानी लेके आए, पैसे दिए, गिलास पानी। अरे बेटा और बताइए, पढ़ाओ कैसे चल रही है? पापा ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अरे कुछ पैसा वैसा चाहिए? हाँ पापा। पापा मिल गया? हाँ पापा चाहिए, वो 2000 रुपये फीस देना है, कॉपी किताब खत्म हो गया है, वो लेना है। तो तुरंत 5000 निकल के मिला एकदम। अब छोटू पास भैया उसके बाहर निकल गया, छोटू। अब छोटू का सर पे हाथ रख लिया। हाँ यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर बोला कि छोटू बोला हमसे भैया हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो हमने उसको क्या कहा? बोलो बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। छोटू क्या बना था? ओवर स्मार्ट। क्या बना था? ओवर स्मार्ट। बोलो बी स्मार्ट बोलो बी स्मार्ट बोलो बी स्मार्ट बट डोंट बी बोलो बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। बोल नहीं पा रहे हो। बोलो बी स्मार्ट बोलो बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। स्मार्ट बनो लेकिन ओवर स्मार्ट ना बनो। तो छोटू गलती का नहीं कर दिया, ओवर स्मार्ट। जैसे आप लोग कभी कभी ओवर स्मार्ट बनते हैं और मुंह की बल खाते हैं, तो ओवर स्मार्ट बनना बेवकूफी हो जाती है। ऐसे मैं पहले बहुत ओवर स्मार्ट बनता था, लेकिन नहीं, ये कॉमन सेंस लगाइए कि कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है। ठीक है? बोलो बी स्मार्ट बोलो बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। हाँ, स्मार्ट बन लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं बने। ये पूरा कंक्लूजन था। कोई एक्शन, फिर से देखिए, पूरा क्या है कि कोई एक्शन अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है तो उसका इफेक्ट है तो बनेगा। मैं चाय पी चुका हूँ, बोलो आई हैव टेकन टी। मैं चाय नहीं पी चुका हूँ, बोलो आई हैवंट टेकन टी। सुनिए, आई हैवंट टेकन टी। मैं चाय नहीं पी चुका हूँ, क्या हो जाएगा? आई हैवंट। हेलो एवरीवन, अब देखिए आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीटली पढ़ा दिया। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? ध्यान दीजिएगा। आपने कोई काम किया है एक्शन थर्ड, जैसे मैं चाय पी चुका हूँ, बोलो आई हैव टेकन टी। आई हैव टेकन टी। मैं नहा चुका हूँ, बोलो आई हैव टेकन अ बाथ। बोलो आई हैव टेकन अ बाथ। ऐसे ध्यान दीजिएगा। आप कोई जिस आप कंप्यूटर सीख चुके हैं, बोलो आई हैव लर्नड कंप्यूटर। ऐसे बोलिए, I have learned computer. बोलो आई हैव लर्नड कंप्यूटर। I have learned computer. आपने कहा मैं ताजमहल देख चुका हूँ, I have seen the Taj Mahal. बोलो आई हैव सीन द ताजमहल। I have seen the Taj Mahal. ऐसे बोलो, I have seen the Taj Mahal. बोलो आई हैव सीन द ताजमहल। I have seen the Taj Mahal. मैं ताजमहल नहीं देख चुका हूँ, I have not seen the Taj Mahal. बोलो आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। I have not seen the Taj Mahal. कोई काम अभी जल्दी हुआ और उसका इम्पैक्ट अब भी है तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने कहा कि तो ठीक है, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, बोला है I have टेकन ब्रेकफास्ट। breakfast. आपने नाश्ता किया तो आपकी भूख मर चुकी है और अभी भी आपको एनर्जी मिल रहा है तो उसका इम्पैक्ट है। ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा। आपने कहा मैं गीता पढ़ चुका हूँ, बोला आई हैव रेड गीता। ये देखिए जो रीड है बेटा, इसका सेकंड फॉर्म रीड ही होता है और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। स्पेलिंग के मामले ये रीड, ये रेड और ये रेड। बोलो आई हैव read the गीता। Read the Gita. आई हैव read the गीता। I have read the Gita. फिर से बोलो, I have read the Gita. मैं गीता पढ़ चुका हूँ। ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन करना हो, क्या तुम गीता पढ़ चुके हो? तो कैसे पूछोगे? Have you read the Gita? देखिए लिखा हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। बोलो हैव यू Have you read the गीता। read the Gita? आई हैव read the गीता। गीता। आई हैव नॉट read the Gita. ठीक है? ऐसे देखिए, क्या सामने वाला कोई काम कर चुका है, वह कोई काम कर चुका है। बोलो ही हैज बोलो ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। Action third form. जैसे हमने कहा वह चाय पी चुका है, बोलो ही हैज टेकन टी। ही हैज टेकन टी। He has taken tea. बोलो ही हैज He has टेकन taken टी। ही हैज टेकन टी। He has taken tea. ही हैज टेकन टी। He has taken tea. ऐसे देखिए, हमने कहा वह किताबें खरीद चुका है, बोलो ही हैज He has
bought the books. bought the books. He has bought the books. He has bought the books. हमने कहा वो मुंबई जा चुका है. He has been to Mumbai. बोलो he has been to Mumbai. 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 वो लंच बॉक्स लाया है. He has bought the lunch box. वो he has brought lunch box. He has bought the lunch box. He has brought lunch box. He has brought lunch box. हमने कहा वो टिकट बुक कर चुका है. He has booked the tickets. बोलो he has booked 2 tickets. He has booked 2 tickets. हाँ, अब देखिए इसको कैसे मतलब हम एक लैंग्वेज में कंक्लूड करते हैं. जैसे देखिए मैंने कहा मैं कंप्यूटर सीख चुका हूँ लेकिन मैं कंप्यूटर नहीं सीखा है. बोलो आई हैव लर्नेड कंप्यूटर. आई हैव लर्नेड कंप्यूटर बट ही हैज नॉट लर्नेड कंप्यूटर. दो सेंटेंस को जोड़े कि नहीं, ऐसे जोड़ जोड़ करके आप एक दिन बहुत सारे सेंटेंस को जोड़ लेंगे और अंग्रेजी बोल सकते हैं. ठीक है. तो जैसे मैंने कहा हैज ही एक्शन थर्ड फॉर्म, ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, ही हैज नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म. हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म. जैसे क्वेश्चन देखिए हैव यू टेकन टी, आई हैव टेकन टी बट ही हैज नॉट टेकन टी. हैज ही टेकन टी, ही हैज टेकन टी, आई हैव नॉट टेकन टी. आर यू गेटिंग? I am getting, sir. हैव यू गॉट इट? I have got it, sir. एनी प्रॉब्स? No props. थैंक यू सो मच. इट्स इनफ फॉर यू. ठीक है.